कुछ इस तरह से खोलते हुए पानी में इसको बॉयल किया जाता है। तो ये भाई औषधि गुणों से भरपूर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूटिया भाई जी। दोस्तों, मैं हूं खूबसूरत से गांव मलारी वैली में और अभी मैं हूं घर पे और मैं आज आपको एक ऐसा जंगली सब्जी है उसके बारे में बताने वाला हूं। उसके तो गाइस, ये है वो घास जो कि जंगल से लेके आना पड़ता है बहुत ही स्ट्रगल करके। और इस घास का नाम है भाई दुम। यहाँ के लोकल भाषा में इसे दुम बोलते हैं और ये भाई मलारी के ही जंगलों में मिलता है और अदर्स कहीं भी जंगल में आपको ये वाला घास नहीं देखने को मिलेगा। और ये भाई जैसे 6 महीने नीचे से ऊपर आ जाते हैं गांव के मवेशिया लोग, तो वैसे जून के स्टार्टिंग में ही सारे गांव के लोग टोली वाइज जाके जंगलों में जाते हैं और इस तरह के काट के लेके आते हैं। तो भाई ये बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर है ये वाला सब्जी। तो भाई ये देव कार्य में भी यूज होता है ये वाला सब्जी। तो भाई आपके देखेंगे किस तरह से इसका प्रोसेसिंग है और किस तरह से इसको अपने खान पान में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसको बनाने का प्रोसेसिंग किस तरह का है। तो गाइज, ये देखिए भाई कंडी भर के यहाँ पे हमारे पास ये 2 कंडी ये दुम के हैं। तो अब इसको उबाला जाएगा। तो किस तरह से उबाला जाता है इसको तो मैं आपको ले चलता हूँ वो वाले लोकेशन पे। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रम में पानी डाल के और देख रहे होंगे लकड़ी वगैरह डाल के कुछ इस तरह से बॉयल किया जाता है इसको। और ये है वो जंगली घास जिसका नाम भाई दुम है ये। और इसको बहुत ज़्यादा बॉयल किया जाता है। तो ये देख रहे होंगे किस तरह से बॉयल हो रहा है ये वाला प्रोसेसिंग। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे आंटी जी है जिन्होंने जंगल जाके यहाँ पे लाया है ये वाला दुम। तो भाई कितना मेहनत लगता है। इस आंटी जी से पूछते हैं, आंटी जी कहाँ से लेके आई है? ऊपर से जंगल से। अच्छा, तो मतलब बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता होगा। और इसको अभी क्या हो रहा है ये बॉयल हो रहा है अभी। अच्छा, कितना बॉयल होगा ये? अभी तो बहुत हो गया, ये काला कहाँ हुआ ये। अच्छा, अभी स्टार्टिंग हो रहा है और इसने और ज़्यादा काला होना है, मतलब पूरा बॉयल होना है इसने। और उसके बाद का प्रोसेसिंग अगर बॉयल होने के बाद किस तरह से होता है, इसको सुखाया जाता है। तो मैं ले चलता हूँ किस तरह से सुखाते हैं इसको पूरा। जैसे कि ये देख रहे होंगे ये कलर इसका इस तरह का होता है बॉयल, और थोड़ा और होना है इसने। तो मैं दिखाता हूँ। अभी छतों में सुखा देते हैं इसको बॉयल करने के बाद। ये दूसरा शिफ्ट वाला है। तो पहला वाला शिफ्ट आपको बताता हूँ मैं। और ये देखिए भाई, देवद्वार के जो छत होते हैं मलारी गांव में तो कुछ इस तरह से सुखाए जाते हैं भाई। ये देख रहे हैं, ये बॉयल होने के बाद 1-2 दिन बाद इनको इस तरह से सुखाया जाएगा और सूखने के बाद ये हो जाएंगे तैयार। और ये देखिए भाई, अभी 1-2 दिन इनको धूप में सुखाने के बाद ये हो जाएंगे मस्त खाने लायक। तो भाई इसको खाने का जो टाइमिंग होता है यहाँ पे, जब देव कार्य स्टार्ट होगा, पूजा में यूज होगा, उसके बाद ही इसको खाया जाएगा। और यहाँ पे से देखिए भाई हमारे मलारी गांव का खूबसूरत से नज़ारा। और आप देख रहे होंगे मौसम थोड़ा बदला सा हुआ है, बारिश भी आ सकती है आज। और इसको लेने के लिए भाई देख रहे होंगे ये वाले जो माउंटेन है, इससे ऊपर जाना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। और इस बार तो आप ईजी हो चुका है, लोग 4-5 किलोमीटर गाड़ी के थ्रू आगे जाते हैं, उसमें 1-2 घंटा बच जाते हैं गांव वालों का। और उसके बाद खड़ी चढ़ाई 2-3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद वहां पे बोरी कट्टों में भरने के बाद फिर नीचे रोड पे आने के बाद थोड़ा जो टाइम मिल जाता है वो गाड़ी में मलारी तक आ जाते हैं। तो जो प्रोसेसिंग इस तरह का है भाई ये। तो अभी दिखाता हूँ कुछ और। अभी तो ये सूख रहा है और जो सूख चुका है उसको भी बताता हूँ मैं किस तरह का होता है। तो गाइस देख रहे होंगे भाई कितना हार्ड वर्किंग है इसको करने में। तो कुछ इस तरह से खोलते हुए पानी में इसको बॉयल किया जाता है। तो देख रहे होंगे भाई इसका कलर हिट हो रहा है पूरा। और ये देखिए भाई उस जमाने के लोगों का भाई सब्जी, और ये भाई औषधि गुणों से भरपूर। ओ भाई, तो भाई ये इसका प्रोसेसिंग और खाने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होते हैं। तो गाइस बॉईल करने के बाद कुछ इस तरह का होता है और आप इसको वैसे कच्चे भी खा सकते हैं। तो कच्चे में भी भाई बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये एक छोटा सा खा लेता हूँ मैं। तो भाई इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार है, ज़बरदस्त। तो भाई आपको भी खाना है तो मलारी में विजिट करें और भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई ऐसी खाने को मिल जाए आपको हिमालय के शुद्ध पहाड़ी प्रोडक्ट। तो भाई कुछ इस तरह का सीन है, तो आप वीडियो में बने रहिए। कुछ इस तरह से हो जाता है भाई सुखाने के बाद। ये देखिए क्रंची। और इसको भाई आप जैसे कि
अब यहाँ पे देव कार्य होता है, तो यहाँ पे देव कार्य में भूमियाल देवता का जो भोग होता है, तो फर्स्ट भोग भाई भूमियाल देवता का इसी का लगता है। तो वो मेरा वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा किस तरह का सीन होता है वो। और ये भाई इसकी सब्जी बनती है और ये भोग के लिए यूज़ किया जाता है फर्स्ट, और उसके बाद नॉर्मली आप खा सकते हैं इसको। यहाँ पे लोकल यहाँ पे एक कणकों का आटा होता है, उसके साथ भाई इसका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। साथ आप इसको रोटी में वगैरह में भी खा सकते हैं, और इसको आप छाछ के साथ मिला के नमक मिर्च डाल के इसको दाल भात के रूप में भी खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और जानदार सब्जी होती है, और इसको आप रायते के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसको तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है भाई जी। और ये भाई औषधि गुणों से भरपूर है भाई ये चीज़। और ऐसी हिमालय के तमाम प्रोडक्ट जो भी होते हैं जंगल से, यहाँ पे हिमालय के जंगली घास और यहाँ के ऑर्गेनिक खान पान खा के भाई यहाँ के जो बुजुर्ग लोग रहते हैं स्वस्थ रहते हैं। और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग होंगे या पहाड़ के लोग होंगे तो कम ही औषधि यानी दवाई वगैरह खाते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो एकदम फ्रेश नेचुरल चीज़ का ही सेवन करते हैं। तो ये है भाई हिमालय प्रोडक्ट दुम। तो गाइस जंगल से लाने से पहले कुछ इस तरह का होता है ये हरा, और उसके बाद कुछ इस तरह से ड्राई किया जाता है। बॉईल करने के बाद सुखाने के बाद कुछ इस तरह हो जाता है। तो भाई ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।